सुप्रभात। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग मैम। हम सारे बॉस्टन कॉलेज मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। आप सूरज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर एंड सोशल वर्कर दिनेश सर एंड पूरा आपका शुक्रिया, हमें आपका इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया आपका इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू सर। जैसा कि आप इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो आपको क्या लगता है अच्छे शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, अच्छे शिक्षक में तो बहुत सारे गुण होने चाहिए। जो सबसे है उनका टीचिंग स्टाइल, उनका ऐसे एक स्मूथ टीचिंग स्टाइल हो जाए और एक निर्देशात्मक होना चाहिए, न कि आदेशात्मक। निर्देशात्मक मतलब होता है कि बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, ये न कि टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाए। ठीक है, ये होना चाहिए। पहले ये हो गया। दूसरा कि उसके टीचर में जो होना चाहिए पेशेंस, कि अगर जी बच्चे एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार अगर पूछे आपसे तो आप उसको समझा सकें, ये न कि हाइपर होकर और बच्चे को 2 चपत लगा दिए हो जाए। इसलिए कि उनका जो टीचिंग स्टाइल हो वो पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए कि आप जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं पहले उसको नॉलेज को आंकें कि कितना उसकी जानकारी है, क्या नहीं है, उसके बाद आप उसके बारे में बताएं। पहले जो भी चैप्टर है पहले उसको प्री इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, उसके हिसाब से करवाना चाहिए। और अभी जो टीचिंग स्टाइल है, अभी के टीचिंग स्टाइल को हम एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुसार ले जाना चाहेंगे कि हमारे जो डे टू डे लाइफ को ना होते हुए आगे को फ्यूचर को देखते हुए, आज से हम ये 1-2 साल के नहीं, हम 50 साल और 60 साल के आगे के फ्यूचर को हम देखते हुए इस तरह से हम करना चाहेंगे। जी, आप किस तरह के छात्रों का आंकलन और मूल आंकलन करना चाहते हैं? किस प्रकार के? हाँ, किस तरह के, किस तरीके के? हम तो सभी बच्चों को आकलन करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं उनका एक एक का हम आकलन करते हैं, पार्टिकुलर वाइज उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के हम लोग पहले इसका डिस्कशन करते हैं कि उनके फ्यूचर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद उसके बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई एजुकेशन देना चाहिए, ना कि जो पहले की एजुकेशन पद्धति थी, शिक्षा पद्धति, वो तो रद्दी बेकार है कि बच्चों को जबरदस्ती थोप दिया जाता था कि आप इंटर किए, बेटा देखिए बेटी मेरी ये IGC की, तो उसको भी जबरदस्ती थोप दिया जाता, तुम भी IGC करो, डॉक्टर बनो तो तुम भी डॉक्टर बनो। ये सब ना हो के यदि बच्चे जो इंटरेस्ट कर रखते हैं उसमें अगर आप रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा और बच्चे अपने 100% इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। सर, जैसा कि आप इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो आपको क्या लगता है आप कैसे एक प्रिंसिपल और डायरेक्टर को परिभाषित करेंगे? प्रिंसिपल और डायरेक्टर 2 अलग अलग चीजें होती है, दोनों का अपना अपना एक दायरा अलग अलग होता है। ठीक है, प्रिंसिपल का काम होता है कि स्कूल में शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो पूरा का जो है, किसी में क्या पढ़ाई में क्या होना चाहिए, किसी टीचर में और क्या कमी है, उनमें क्या अच्छाई है, उनको क्या प्रोत्साहित करना है, ये प्रिंसिपल का कार्य होता है। ठीक है जी। और एक डायरेक्टर जो होते हैं केवल एक एज ए इन्वेस्टर भी होते हैं, वो केवल डायरेक्शन में केवल रिजल्ट देखना चाहेंगे, आप स्कूल में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो केवल फाइनली रिजल्ट देखना चाहेंगे कि हमारा जो इस बार का रिजल्ट स्कोर कितना, ये ग्राफ ऊपर गया कितना नीचे गया, ये देखना चाहेंगे। और ये प्रिंसिपल का काम होता है कि शिक्षा के बच्चों में जाकर के उनसे बीच में घुल मिल के और टीचर के उनको सही तरीके से मैनेज करके एक अच्छी तरीके से उनको ले जाने का, आगे का भविष्य को देखते हुए उनका रहता है। जी, थैंक यू। मेरा नाम अनूप महतो। मेरा अगला सवाल है, आप जो इतने अच्छे नेक सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या कभी कोई चुनौतियां आई हैं और आप इसका किस प्रकार से सामना किए हैं? हाँ, ये हमारे जो सोशल वर्कर हम लोग हैं, हमारे साथ जो सहयोगी हैं पूजा में, ठीक है, इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। ठीक है, किसी भी प्रकार से जब हम लोग सोशल वर्कर करते हैं तो देयर आर नंबर्स ऑफ पीपल्स ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, उन लोग को समझाना बुझाना, बैठाने का कार्य, उनको वो हमेशा ये हाइपर कभी कभी हो जाते हैं, उनके साथ प्रेम से उनको अच्छे से व्यवहार करके साथ, जैसे हम लोग यहाँ कोरोना टीकाकरण करवाते हैं तो एक ही साथ ज़्यादा आते हैं तो उनको समझा के अलग किया जाता है, ना कि उनको डांट कर अगर भगाते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो सोशल वर्कर करते हैं तो सभी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जैसे उनका बाथरूम का हो जाए, पेयजल का सुविधा होना चाहिए, बैठने का, सोशल डिस्टेंसिंग का वर्क करना, तो सारा कुछ हम लोग देखते हुए चलते हैं। और हमारे ये जितना भी ये पूजा जो है हमारे जो कार्य में उनका जो 50% का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, चाहे वो जो किसी भी प्रकार से, चाहे वो हम लोग सोशल वर्क करें या टीचिंग फील्ड का बात हो, है ना जी। तो इनका ज़्यादा हमारे पास रहता है, ये हमारे ये मुख्य सहयोगी में से एक हैं।
आप कैसे अपने स्कूल को और खास बनाना चाहते हैं? हाँ। हम आज से इसको स्कूल को खास बनाने के लिए जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको हम स्वतः कोशिश कर रहे हैं कि उसे पूर्ण किया जाए। जो हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई उसको, और आगे की ये वर्तमान को देखते हुए भविष्य को नज़र पर रखते हुए ये जो है वो टेक्नोलॉजी और के साथ इसको जोड़ के हम आगे इसको ले जाना चाहेंगे, ताकि जो भी हैं हमारे यहाँ जो भी पढ़ रहे बच्चे उनका भविष्य सुनहरा हो सके। कल वो और अपने अगल बगल उनका जो माता पिता सभी उस पर गर्व महसूस कर सके, और हम भी चाहेंगे कि हमारा विद्यालय भी उसके जीवन में भरपूर सहयोग दे ताकि उसका भविष्य सुनहरा उज्जवल हो सके, और एक अच्छे नागरिक के साथ साथ अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ अच्छे वो लीडर तक बन सके। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। इस स्कूल में फ्री एडमिशन, कम से कम पैसों में बच्चों की पढ़ाई होती है, और आप एक समाज में नेक काम भी करते हैं, तो आपको इसकी प्रेरणा और सपोर्ट कहाँ से मिलती है? ये हमारे खुद से है, ठीक है। और हम जब पढ़ रहे थे उस समय से हमारे ये मिली प्रेरणा। जब मैं सोशल वर्क करता हूँ या मैं लोगों के बीच में जाकर देखता हूँ तो वह उनकी परिस्थितियों उनकी समस्या को मैं समझने का प्रयास करता हूँ कि उन्हें किस प्रकार की समस्या आती है। तो मैंने करीब मैंने 50 से ज़्यादा गाँव घूम चुका हूँ, ठीक है। और उस समय एक ही कॉमन समस्या हमको देखने को मिली कि सभी समस्याओं का समस्या समझने में नहीं है, समस्या को समस्या समझने में है, ठीक है। तो उनका एक ही समस्या क्या था? एजुकेशन नहीं होने के चलते वो रास्ता भटक जाते हैं, मार्ग जो सो गठित हो जाता है उनका, जिसके चलते वो विभिन्न रास्तों में चले जाते हैं, चाहे वह शराब पीने का हो, चोरी डकैती, और न पढ़ने के चलते उनका जो मूल अधिकार है अपना अधिकार को भी नहीं पहचान पाते। ये सब कुछ देखते हुए हमें ये आत्म प्रेरणा मिली और हमें इसे करने में बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मैं जब अंदर से आपको कुछ करने के लिए इंटरेस्ट खुशी मिलती है ना, तो आप उसको करेंगे इंटरेस्ट के साथ। अगर आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको प्रेशराइज किया जाएगा तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे जो है यहाँ पे देखिए शहर में रहते हैं लोग, तो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के लिए मोटी रकम पर देते हैं, ठीक है, लेकिन उन बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि ये इसका भविष्य क्या होगा। तो हमने ये सब को देखा, समझा, उनको परखा, इसलिए हम लोग फ्री एडमिशन करवा रहे हैं ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम उनको अपने भविष्य का कुछ हिस्सा उनके भविष्य में डाल के उनका कर सुनार कर पाएं। As we know, Pooja ma'am is great supporter of social work. As a assertive, how you can manage all the things social work and school? सर ये तो सर की वजह से है। सर ही हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आगे नया चीज़ सिखा रहे हैं कि कैसे सब करना है। तो ये इसका सारा क्रेडिट तो सर को जाता है कि कैसे हम लोग मतलब यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो सारे मतलब मिडिल क्लास से भी हैं, कुछ अच्छे स्टेटस फैमिली से भी हैं। तो सबको कैसे मैनेज करना है, सबको एक तरह लेके चलना है। जो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा वीक है उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करवाना, सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग बच्चों को देते हैं। अलग से उनको क्लासेस करवाता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब जो भी फ्री में पढ़ रहे हैं, जिनका मतलब मंथली फी भी नहीं लग रहा है, ठीक है। और फिर मतलब उनको हर चीज़ प्रोवाइड, नोट्स वगैरह सब कुछ अलग से फिर प्रोवाइड करना है। बीच में जो बच्चे आते हैं उनको भी सब कुछ फिर से समझाना, अलग से पढ़ाना, सब कुछ है। तो फिर ये जितना भी चीज़ है जो भी हम लोग कर पा रहे हैं वो सब सर की वजह से ही कर पा रहे हैं। As you know, you have a great sense of humor and hard work. Did you face any challenges during your journey? हाँ, ये तो अब लाइफ में सबको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। तो स्कूल्स यहाँ पे भी है कि जितना कोविड की वजह से इतने प्रॉब्लम्स हुए, लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ा, तो उसमें बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होता था समझने में, समझाने में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, खासकर इन कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में। मेरा नाम जूली है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई के अलावा कौन कौन सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाया जाता है? हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ उन लोग को जैसे कंप्यूटर कंपलसरी है, वो चीज़ इसमें याद रखते हैं, ठीक है। कराटे क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, और ये सिंगिंग का हम लोग जूनियर करने वाले हैं। और हम लोग को जो आगे का है क्रिकेट का स्पेशलिस्ट या स्किल डेवलप पे हम लोग काम करेंगे, यानी कि पढ़ने के साथ साथ जो बच्चे जिस स्किल में करना चाहेंगे, जैसे कोई कंप्यूटर में चाहते हैं तो रोबोटिक्स उनके लिए अलग से करवाया जाएगा, कोई कराटे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कराटे पे करवाया जाएगा, उसको स्पेशल टीचर दिया जाएगा कि वो कराटे में ही मास्टर हो जाए। उनको जैसे कोई डांस में इंटरेस्टेड है तो डांस में ही जाएगा, कोई सिंगिंग में है तो सिंगिंग में ही उनका फ्यूचर आगे बढ़ जाए।
कि फर्नीचर में अगर इंटरेस्टेड है तो हम लोग स्किल डेवलप पे काम करेंगे। जैसा कि हमने छोटा सा सर्वे किया है तो हमें पता चला है आपने इतनी बड़ी महामारी कोरोना काल में आपने सबकी मदद की है, तो आपने अपने जीवन में कैसे मैनेज करके और लोगों की हेल्प की? देखिए हमारे कार्य तो जो भी हैं, लेकिन उसको कार्य को समय निकालते हुए हम लोग इसको जो टाइम थोड़ा सा बचा के करके और ये लोगों के बीच जाके हमने पहले घर घर में जाके सर ये जागरूकता फैला कि हमारे यहाँ टीबी का वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड का, आप लोग इससे बचें। और अगर आपको कोई भी परेशानी है हमारे ऑफिस में आके कांटेक्ट करें, जिससे उन लोगों को काफ़ी हम सुविधा मुहैया करा पाएँ। और इसमें हमारा जो है हमारा तो है, लेकिन मुख्यतः इनका भी बहुत बड़ा सहयोग योगदान है। ठीक है, तो हम लोगों ने मिलकर इस कार्य को किया। सर, आपका इस स्कूल और सोशल वर्क के प्रति कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं? ये हमारे जो सोशल वर्क और स्कूल में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कभी इससे पहले जो था ऐसी महामारी नहीं थी कि हम पब्लिक को आज सर्वाइव कर पाएँ। हमारा कोशिश रहता है कि जितना ज़्यादा हो लोगों की मुस्कान हमारा देखना भी खुशी है। ठीक है, हमारे वजह से लोग हंसे मुस्कुराएं लोगों के भविष्य में, ये हमारी खुशी, इसीलिए हम सोशल वर्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और स्कूल की बात रही तो ये भी एक सोशल वर्क में ही आता है, ताकि हम अच्छे शिक्षा कम पैसे में अच्छी शिक्षा बेहतर शिक्षा उन लोगों को दे पाए। जितना ज़्यादा फैसिलिटी होती है हम खुद से हमारी टीम पूरी उस पर लगन से मेहनत करती है, उसमें 100% डेडिकेटेड हमारी टीम रहती है। अगर जो आपको कोई कल चाहिए तो हम लोग पहले से प्लान करके उसको सेटअप करते हैं ताकि किसी को कल के बाद जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सर, आप जो इतने अच्छे काम करते हैं और ये सोशल वर्क करते हैं, आप ये वाला ये क्या आप मैसेज देना चाहते हैं अपने युवाओं को, पब्लिक को? हम ये युवा और पब्लिक हम इतने तो अपने आप को योग्य नहीं समझते कि हम मैसेज देने लायक हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका ये सवाल है तो मैं इसका जवाब जरूर दूँ। सबसे पहले युवाओं में अपना खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजरने की उनको जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। ठीक है, स्वयं को कभी भी कम आकलन ना करें। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, बेहतर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, और उनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का वो ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है कि आजकल युवा जो सब भटक जाते हैं, कभी थोड़ा सा जैसे मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप लोग, तो कुछ दिन के बाद दूसरे फील्ड में चले जाएंगे, कभी फिर आप टीचर बन जाएंगे, तो वो ना हो के डू वन थिंग पे काम होना चाहिए कि आप एक ही विचार बात पे काम करें। जो भी करें उसमें चाहे जितना भी चुनौती का सामना करना पड़े, एक काम को करें 100% डेडिकेटेड के साथ। उसमें जीवन का उतार चढ़ाव लगा रहता है। जब आप ये कार्डियोग्राफी का पढ़े होंगे तो जब तक उनका जो ऐसे चलते रहता है तब तक आदमी समझा जाता है कि वो जीवित है, और वो प्लेन मतलब साफ। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव लगा हुआ रहता है। आपको जितना भी चुनौती आता है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए कभी भी जब आपका डिमोटिवेटेड हो तो इसको कभी नहीं, ये चुनौती को हमेशा ये रखना चाहिए कि हमें ये और ऊंचा ले जाने के लिए आया है, कभी नीचे ले जाने के लिए नहीं है। हमेशा क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसलिए एक विचारवाद पे काम करना चाहिए। पहला होना चाहिए एक विचारवाद, उसके बाद उस पर 100% डेडिकेशन। तीसरा कॉन्फिडेंस। अगर जो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं ना तो कुछ नहीं है। और पर एक इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे कि अपने स्वाभिमान को कभी मारने नहीं देना चाहिए। आज के युवा में क्या है कि अपना कुछ काम रहेगा दूसरों के प्रति सौंप देंगे। ठीक है, कि थोड़ा वो कर लेंगे, थोड़ा अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखें। जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ वर्क करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को आप मदद कर देना कि लोगों आपकी मदद करें। ठीक है, इसको हमेशा जिंदा रखें। स्वाभिमान, जो अपना स्वाभिमान कभी मरने ना दे, ये हम युवाओं को संदेश देना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सीखने को मिला। थैंक यू।